तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकेंड लास्ट क्लास है। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि लास्ट क्लास रहेगी, जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी वो लास्ट क्लास रहेगी। बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन से अपन कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जहाँ तक है तो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने एक क्लास और बढ़ा दी इसमें। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं धीरे धीरे एक एक क्लास बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। दोस्त, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अपना परिणाम आएगा। बात यह है, तो मैं कुछ भी चीज में किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी 11 नंबर की टाइप्स रहेगी इसमें। और वो जो मैंने बोल रहा था कि पिछली क्लास में बोल रहा था कि 7 नंबर वाली टाइप करनी है, 7 नंबर वाली टाइप करनी है, तो वो आज कर लेंगे, ठीक है। वो आज कंप्लीट कर लेंगे, उसको नहीं छोड़ेगा आज, ठीक है। कितना भी टाइम हो जाए फिर भी करेंगे। तो कंटिन्यू चलते हैं, पर पहले तो मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। फाइल अपनी 11 नंबर वाली है ना। हाँ, लोड नहीं हुआ क्या वो, ये रही, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप नंबर 11 करेंगे आज। MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है दोस्तों। इसे सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन पे अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार कहाँ चला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे और तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः ये है, ठीक है। तो ब्याज दर बताइए, ब्याज दर बताइए। ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष पर प्राप्त होने वाली राशि, यानी अमाउंट प्राप्त हो रहा है तुम्हारे को। ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ के ये और ये मिल रहा है। ये सेकंड ईयर का मिल रहा है और ये थर्ड ईयर का मिल रहा है। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। उस पर अपन चलते हैं, ठीक है। उस पे उसको करने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 15-20 मिनट में पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा। 15-20 मिनट में पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना है। मैं आपको बोलूं, यदि मैंने माना कि यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल माना दोस्त 10,000। मैंने प्रिंसिपल कितना माना, 10,000 मैंने प्रिंसिपल माना, ठीक है। 10,000 मैंने क्या माना दोस्त, प्रिंसिपल माना। और इसी के साथ मैंने रेट मान ली 10%। रेट कितनी माना दोस्त, 10% मैंने रेट माना। मैं आपको बोलूं, मैं आपको बता के आया हूँ, बहुत बार बता चुका मैं ये। अमाउंट बराबर अपन क्या मान सकते हैं, प्रिंसिपल मान नहीं सकते, होता है प्रिंसिपल 1+r/100। 1+r/100 पावर में क्या लगता है, टी टाइम लगता है कितने ईयर के लिए, ठीक है। तो अमाउंट बराबर ये होता है। तो मुझे एक बात बता दो कि यदि मैं इसका 10% निकालूंगा 10,000 का, 10,000 के जैसे 10% निकालूंगा, क्या 1,000 तुम्हारे पास आ जाएगा क्या। ये तो तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, ये तो हुआ तुम्हारे इंटरेस्ट की बात। बट यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो चीज मैं आपको बता दूं। यहाँ पे यदि मैं अमाउंट निकालना चाहूँ दोस्त, यदि मैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना चाहूँ, ऐसे बोलूं कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना चाहूँ, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना चाहूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 1+r/100 1+r/100 करूंगा। इसे पूरा ना लिख के थोड़ा बड़ा भी होगा, तो मैं सीधा फॉर्मेट तो यहाँ लिख ही दिया। अब मैं सीधा इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अरेंज कर रहा हूँ। तो अरेंज करने के लिए ये क्यों लगा रहा हूँ, मैं मल्टीपल कर लेता हूँ। तो कितना जुड़ रहा है, 10% जुड़ रहा है। तो 100 में क्या 10% जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा। 110/100 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास ये आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये आ जाएगा, क्योंकि टाइम तुम्हारा कितना है, 1 ईयर ही है, इसलिए मैंने 1 बार माना। यदि मैं सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना चाहूँ, यहाँ पे दोस्त सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना चाहूँ, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, 10,000 इंटू 110/100। ये तो 1 ईयर का हो गया। जब सेकेंड ईयर का निकालना चाहूंगा, क्योंकि 2 बार टू टाइम के लिए बोल रहा है, 2 बार रखना पड़ेगा, तो 110 को मैं डबल बार लिख सकता हूँ। 110 को मैं 110/100 को मैं डबल बार लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं यदि आप 3 ईयर का निकालना चाहूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये समझ में आ गया हमारे को, तो कितना ज्यादा कराएगा ये। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बस थोड़ी देर के, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करने के लिए ये चीज चाहिए। तो 110/100 कितने बार लिखूंगा दोस्त, 3 बार लिख दो। 110/100 3 बार लिखूंगा। जैसे मैं इसको 110/100 3 बार लिख दिया, अब मैं एक बार और लिखूंगा, एक बार और लिखूंगा। मैं आपको इसको कंपैरिजन कराऊंगा, इसकी वजह से मैं लिख रहा हूँ। आप ये मैं समझना कि ये हमारे को आ गए क्यों कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है। तो मैं
पहले बता दो आपको, एक बार और लिख के मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे चाहिए, इसलिए लिख रहा हूँ दोस्त कि ये चीज आपको समझ में आए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट हो जाएगा ना, अमाउंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अमाउंट हो जाएगा 3 ईयर का हो गया, 4 ईयर के लिए 110/100 ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, फर्स्ट ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास ये आ रहा है, सेकंड ईयर का तुम्हारे पास ये आ रहा है, थर्ड ईयर का ये आ रहा है, और फोर्थ ईयर का ये आ रहा है। क्या मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की हो कि आपने, देखिए दोस्त, हमारे यहाँ लाइट चली गई तो उसकी वजह से मेरा वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि लाइट भी आ गई वापस से, तो उसकी वजह से मेरा जो फाइबर वाला है वो बंद हो गया होगा, उसकी वजह से वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा। तो जैसे ये चलता है तो अपन वीडियो कैप्चर चला लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। मैं यदि आपको बोलूं यहाँ पे, आपको बोलूं यदि फर्स्ट ईयर और सॉरी फर्स्ट ईयर ले लो चाहे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, दो ईयर का ले लो, जब भी तुम्हारे पास 1 ईयर का डिफरेंस आए, 1 ईयर का डिफरेंस आए, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का मैं इक्वल, थर्ड ईयर का अमाउंट इक्वल रख दूं, तो तुम्हारे पास रेशियो क्या आएगा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का अमाउंट इक्वल रख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस, कहाँ चला गया, कहाँ गया यार वो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का अमाउंट क्या रख दो दोस्तों, यहाँ पे इक्वल रख दो, इक्वल रख दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जैसे मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, सेकंड ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास आ रहा है 10,000, पेन चेंज कर लेता हूँ यार, सेकंड ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास आ रहा है क्या 10,000, 10,000 इंटू 110/100 और इंटू 110/100, ये आ रहा है तुम्हारा सेकंड ईयर का। इसको मैं दोनों को इक्वल रख रहा हूँ, यहाँ पे रखा मैंने 10,000, फिर 110/100 और इंटू 110/100 और इंटू 110/100, ये 1 है, ठीक है। 110/100 क्या 3 ईयर के लिए ये लिखूंगा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए ये लिखूंगा, कि यहाँ तक चीज आपको समझ में आई। मुझे एक चीज बता दो दोस्त, यहाँ पे जो कॉमन है उसको काट दो, 110 और 110 कितने बार, 2 बार कट रहा है, 2 बार मैंने यहाँ पे काट दिया, 10,000 से 10,000 तुम्हारा ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का अमाउंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 100 इक्वल 110 आ जाएगा। क्या इसको मैं इधर ले आऊंगा, वर्ज गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या इसका रेशियो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 10:11, 10:11 तुम्हारा इसका रेशियो आ जाएगा। जब भी तुम्हारे पास 1 ईयर के लिए डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 2 ईयर और थर्ड ईयर है, तो 1 ईयर का डिफरेंस हुआ, 1 ईयर का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। वैसे यदि मैं 4 ईयर और थर्ड ईयर में कंपैरिजन करूं, इक्वल रखूं, तो क्या यहाँ पे 10,000 से 10,000 ये सॉरी ये रेशियो और ये रेशियो तुम्हारा ये कट जाएगा, और यहाँ पे 10,000 से 10,000 तुम्हारा ये कट जाएगा। तो क्या तुम्हारा ये अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड ईयर एंड सेकेंड, फोर्थ ईयर ले रहा हूँ ना, फोर्थ ईयर, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, इसलिए लिखा था मैं कंपैरिजन करने के लिए। फोर्थ ईयर के लिए यदि लिखूं, फोर्थ ईयर के लिए लिखूं, तो तुम्हारे यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 10:11 आ रहा है, 10:11 आ रहा है, किसका अमाउंट का रेशियो तुम्हारे पास 10:11 है, 10:11 आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 10:11 है। तो मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि 1 ईयर का डिफरेंस हो, 1 ईयर का डिफरेंस हो, तो तुम्हारे पास अनुपात सेम आएगा, तुम्हारे पास अनुपात सेम आएगा, चाहे वो थर्ड ईयर हो, चाहे फोर्थ ईयर हो, 5 ईयर हो, चाहे 6 ईयर हो, थर्ड ईयर हो, चाहे फोर्थ ईयर, 2 ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास अनुपात क्या आना है, सेम आना है। क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है और रेट सेम है, तो ये और ये दोनों क्या कट जाएंगे, कटने के बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, बात ये है कि दो स्लाइड आ चुकी है, तो मैं क्या वीडियो कैप्चर एक बार चला लूँ क्या, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए 1 मिनट चाहिए मुझे, ठीक है। बस 1 मिनट की बात है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए यार, टाइम क्या चाहिए यार, लाइट
परेशान कर देती है। कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना। वही तो हो जाए यार, नहीं वरना चलते हैं कंटिन्यू। या नहीं यार, आ गए। एक मिनट, बस 1 मिनट है ना। ड्राइव्ड गेम है ना, ये आ गया। कितना आ रहा है ये? 118। तो ठीक है दोस्तों, ये चल चुका है अपना। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो चलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो सॉरी यार, 1 मिनट आपका खराब हो गया, तो अपन कंटिन्यू चलते हैं, बिना फालतू कुछ। तो ये हुआ तुम्हारा, मैं क्या बोल रहा था, जब तुम्हारे पास 1 ईयर का डिफरेंस आए, या अमाउंट हो चाहे इंटरेस्ट हो कुछ भी हो, तो तुम्हारे पास रेशियो सेम आएगा। क्यों आएगा देखिए दोस्तों, मैं यदि आपको यहाँ पे बात करूं, ये तो तुम्हारा अमाउंट की बात कर रहा था। अब मैं यदि यहाँ पे तुम्हारे पास सीआई की बात करूं, जैसे सीआई की बात करूं मैं दोस्तों, सीआई की बात करूंगा, फर्स्ट ईयर का सीआई और एंड सेकेंड ईयर का सीआई तुम्हारे पास ये भी सेम आएगा। क्यों आएगा, मैं एक चीज बता दूं कि तुम्हारे को सीआई निकालने के लिए कि ये अमाउंट देखो, अमाउंट यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस प्रिंसिपल करूंगा। माइनस प्रिंसिपल करूंगा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, सीआई आ जाएगा। वैसे तुम्हारे को ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है कि जहां पे भी सीआई और अमाउंट आ रहा है, सीआई और वो सीआई सीआई, जैसे फर्स्ट ईयर का सीआई सेकंड ईयर का सीआई में यहाँ पे ले लिया, ये से मैंने माना सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। ठीक है, थर्ड ईयर है, लिख ही देता हूँ अच्छे से। ये तुम्हारा हुआ सेकंड ईयर का सीआई, और ये तुम्हारा इक्वल रख रहा हूँ थर्ड ईयर का सीआई। थर्ड ईयर का सीआई यहाँ पे रखूंगा मैं दोस्तों। मुझे एक चीज बता दो, यदि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को यहाँ पे रखूंगा, सेकंड ईयर यहाँ पे देखो 10,000 इंटू 10,000 है ना, ये लो 10,110/100 इंटू 110/100। क्या ये सेकंड ईयर से अमाउंट हुआ तुम्हारा। थर्ड ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास ये मैंने जैसे लिया, मैं लिख रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सीआई क्यों आ रहा है। इक्वल 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। जैसे ये हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, तुमको एक मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे 110/100 और 110/100 ये चला गया तुम्हारा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तुम्हारा चला गया। तो क्या यहाँ पे 0 से 0 ये रेशियो चला गया, तो तुम्हारा अनुपात क्या आएगा, 10:11 आएगा। तुम्हारा क्या आएगा, 10:11 आएगा। क्या कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बता दो कि तुम्हारा प्रिंसिपल भी चला गया, तुम्हारा प्रिंसिपल भी चला गया, तुम्हारा जो अमाउंट जुड़ रहा था वो अमाउंट भी यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे भी चला गया। यहाँ पे जो बच रहा है ये भी अमाउंट ही है, मैं मान सकता हूँ अमाउंट ही है। बट मुझे एक चीज बता दो, 11:10 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ के आ रहा था, तुम्हारे पास अमाउंट बन रहा था। तो ये क्या क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट है दोस्त। तो ये इंटरेस्ट है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर का 10 हो जाएगा और थर्ड ईयर का 11 हो जाएगा। कि ये इंटरेस्ट का रेशियो भी तुम जाने की कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, ये चीज कैसे लिख पा रहा हूँ, ये चीज भी तुम जाने की नहीं जाने दोस्त। अब मैं यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कराने के लिए मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेकंड ईयर देखो, सेकंड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर,
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को मैंने, यदि यहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 1 ईयर का डिफरेंस है, ये भी लिख देता हूँ 1 ईयर का डिफरेंस है। 1 ईयर का क्या है दोस्तों, डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। 1 ईयर का डिफरेंस तुम्हारे पास है। जैसे 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पे 10:11 आ रहा है, ये मैंने वही मान के चल रहा हूँ 10:11 है। और जैसे मैं यहाँ पे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर लेता हूँ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर लेता हूँ, जब भी तुम्हारे पास 10:11 का रेशियो आएगा, जब भी तुम्हारे पास 10:11 का आएगा, और थर्ड ईयर सेकंड ईयर का भी ले रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास 11 अनुपात यही आएगा। यदि मैं यहाँ पे सीआई एसआई की बात करूँ, जब भी तुम्हारा यही आएगा, यहाँ पे अमाउंट मान लो आपको और यहाँ पे सीआई मान लो, तुम्हारे यही चीज आएगा। और यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे तुम्हारे को, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो हुआ 1 ईयर का डिफरेंस की बात हुई। जब भी तुम्हारे पास 2 ईयर थर्ड ईयर का जब भी तुम्हारे पास डिफरेंस आता है, यानी दुगुना तिगुना होता है, तो आपको क्या करना है दोस्त, जैसे मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ईयर का अमाउंट A1 मैंने माना 4000, A1 मैंने माना 4000, और फोर्थ ईयर मान लो, फोर्थ ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास A2 माना मैंने 8000, A2 माना मैंने 8000। जब तुम्हारे को यहाँ पे ऐसे बोले कि मुझे बताओ प्रिंसिपल बताओ, तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट आ रहा है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारा यहाँ पे सीआई की बात कर रहा हूँ मैं दोस्त, एसआई की बात नहीं कर रहा। एसआई में तो तुम निकाल सकते हो, बट सीआई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी तुम्हारे को बोले कि प्रिंसिपल बताइए, मुझे क्या बताइए, फाइंड द प्रिंसिपल बताइए, तो तुम्हारे को करना A1 इंटू A2, ये चीज याद कर लेना तुम्हारे को, और A1 इंटू A2 अपॉन A2, वो सॉरी A1 इंटू A1 अपॉन A2 तुम्हारे को कर लेना है। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल आ जाएगा निकल के, तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। जिसमें यहाँ पे करता हूँ 4000 इंटू 4000, ठीक है, 4000 इंटू 8000 नीचे आ जाएगा तुम्हारा सेकंड ईयर वो सेकंड अमाउंट। तो 3 जीरो से 3 जीरो अपना ही हो जाएगा, यानी 2 बार ही हो जाएगा, और 2 से कितने बार हो जाएगा तुम्हारा, 2000 हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 पे तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल आता है, तुम्हारा ये अमाउंट हो रहा है, जब भी तुम्हारे को रेट निकालने की बात कहे, तो तुम क्या यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस करके तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या 50% तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है क्या, 50% तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मुझे एक चीज बता दो, 2 ईयर में 4000 हो रहा है, 2 ईयर में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल 4000 हो रहा है, प्रिंसिपल तुम्हारा 2000 है, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आ रहा है जी, ऐसे 4000 है, 4000 में से 2000 मैंने जैसे माइनस किया, इंटरेस्ट क्या तुम्हारा 2000 आ रहा है क्या, इंटरेस्ट तुम्हारा जैसे 2000 आएगा, 2000 तुम्हारा इंटरेस्ट आया, ये कितने ईयर के लिए आ रहा है, 2 ईयर के लिए आ रहा है। जब 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे पास, तो मुझे एक चीज बता दो, क्या तुम रेट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे रेट नहीं निकाल सकते। जैसे मैं निकालूंगा यहाँ पे 2 ईयर का डिफरेंस 2000 पे 2 ये आ रहा है, तो एक चीज बताओ मुझे, 2 ईयर का रेट, तो 2000 पे 2000 रेट निकालूंगा, क्या 100% तुम्हारा रेट आ रहा है क्या, 100% रेट आ रहा है, 2 ईयर के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 10% तुम्हारी रेट रही होगी क्या, इसका स्क्वायर कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, ये चीज भी तुम्हारे को पता होगा कि 2 ईयर में जब ये 100 आ रहा है, 100% आ रहा है, 100% आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रेट या इसका स्क्वायर करूंगा तो 10% आ जाएगा। ये चीज मैं पिछली क्लास में खूब अच्छे से बता के आया हूँ, खूब अच्छे से। अब ये चीज आपको समझ में आए कि नहीं है दोस्त, जब भी 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा, चाहे अमाउंट चाहे सीआईओ सेम रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये आ रहा है, ये जो आ रहा है 10:11 ही आएगा, ये नहीं कह रहा मैं, ये चीज नहीं कह रहा मैं, ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो भी रेशियो आएगा, जैसे यहाँ पे 5:6 आ रहा है, तो सीआई एसआई का भी सेम ही आएगा, अमाउंट का भी सेम आएगा। और यदि मैं प्रिंसिपल और सीआई की भी बात करूँ ना, देखो देखो प्रिंसिपल, जैसे मैंने प्रिंसिपल 10,000 माना, ठीक है, प्रिंसिपल अपन क्या मान रहे थे, 10,000 मान रहे थे, और यहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का ही मान लेता हूँ, फर्स्ट ईयर का ही मान लेता हूँ, फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई नहीं, अमाउंट मानो, अमाउंट माना, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट जैसे निकालूंगा तो तुम्हारा 10,000 इंटू 110/100, क्या रेट तो मैं यही मान रहा था 10%, रेट अपनी 10% ही थी, 10% रेट थी, तो क्या 10,000 से 10,000 तुम्हारा चला जाएगा, कि यहाँ पे भी 10:11 रेशियो आएगा क्या, 10:11 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, क्या ये चीज आपको अच्छी तरह क्लियर हुई कि नहीं। अब मैं सीधा चलता हूँ किस पे दोस्त, क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि टाइप नंबर 7 भी करनी है,
ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कि रेशियो फिक्स नहीं है, वो फिक्स की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा है, ये कह रहा है किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 33,708 और 35,730.38 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक दूसरे और तीसरे वर्ष में क्या 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है? 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो होने वाली राशि, तो ये क्या तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मैं अमाउंट का फॉर्मेट आपको मैं बता के आया हूँ कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टाइम, ये अपन लिख सकते हैं। 1 प्लस रेट बाई टाइम अपन ये लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारा क्या आ रहा है? 33708 प्रिंसिपल ये आ रहा है। तो रेट कहीं ना कहीं जुड़ेगी, इसमें रेट जुड़ेगी। तो मुझे एक चीज बता दो कि रेट जुड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 टी। 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो टी का कोई सेंस नहीं है, 1 रखेंगे तो भी यही आएगा। तो बराबर क्या आना चाहिए अपना? 35730.48 आना चाहिए। क्या मुझे एक चीज बता दो कि दोस्ती यहाँ पे मैं अपना क्या सही रहेगा? ऑप्शन वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या सही रहेगा कि गलत रहेगा? मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे यदि मैं रेट यहाँ पे क्या मानू, यदि 3% यहाँ पे रेट मानता हूँ, 3% यहाँ पे रेट मानता हूँ, तो 33708 इंटू 3% रेट मानता हूँ, तो 103/100 करूंगा। 103/100 करूंगा तो अपना क्या आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए कि 8 या 24 होता है, तो ये अपना ये तो आ नहीं रहा, कि ऑप्शन नंबर बी अपना ऐसे गलत हो जाएगा। तो यदि 12 रखूंगा तो 12 रखूंगा तो 8 दूनी 16 होता है, कि ये भी नहीं आएगा अपना। और 10 रखूंगा तो भी ये भी नहीं आएगा। क्या ऑप्शन वाइज अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? 3708 इंटू 12, 112/100 करूंगा। तो मुझे एक चीज बता दो, पॉइंट 100 को नहीं छेड़ना, पॉइंट 2 पे जाके लग रहा है तो 2 पे लगा देंगे, पर इसको गुणा ही तो करना है। 8 दूनी 16 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट 6 आ रही है, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए अपने पास? 8 आनी चाहिए, और इसकी क्या आ रही है? 8 या 24 होता है, 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर अपना बच रहा है फर्स्ट को, और देखते हैं क्या यहाँ पे 33708 इंटू 106/100, 106/100 से करूंगा तो 6 होता है, 6 हो रहा है, कि अपना ये ऑप्शन मैच खा रहा है। 6 हो रहा है। और एक चीज और देख लेते हैं, ये तो अपना ए ऑप्शन राइट रहेगा, बट डी भी देखना चाहो तो ये एक चीज बता दो, 33708 इंटू 110/100 करूंगा, 0 से 0 अपना चला जाएगा, 0.1 ही लगेगा। तो ये तो अपना होने से रहा, ये तो अपना होने से रहा, ये अपना होने से रहा, और ये अपना होने से रहा, कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा? कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्तों? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पे 2 ईयर को और 3rd ईयर को मैं यदि अरेंज करूंगा, यहाँ पे 2 ईयर और 3rd ईयर को जब मैं अरेंज करूंगा, तो क्या तुम यहाँ पे, ये तो तुम्हारा अमाउंट आ रहा है, ये तुम्हारा अमाउंट आ रहा है। अमाउंट बनाने के लिए क्या कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बता दो, और रेट तुम्हारे पास आ नहीं रही, प्रिंसिपल तुम्हारे पास आ नहीं रहा, तो क्या तुम यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हो? तो प्रिंसिपल तो तुम निकाल सकते हो, रेट भी तुम निकाल सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे एक चीज बता दो, इसको और इसको डिफरेंस करोगे, क्या तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा? इसको तुम प्रिंसिपल मान लेना, जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा रेट वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट रख के तुम 1 ईयर का इंटरेस्ट वो रेट निकालोगे, तो रेट भी तुम्हारे पास आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। बट बात मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चीज आपके लिए सही है कि गलत है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन रख के देखेंगे, तो क्या अपना यूनिट डिजिट से अपना आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यूनिट डिजिट से अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया रे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः ये और ये है, तो ब्याज दर बताइए। क्या इसे आप वैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 25088, ठीक है। और अपना क्या हो रहा है कि रेट में यहाँ पे क्या कर लू, 6 आना चाहिए, बराबर तुम्हारा क्या आना चाहिए दोस्त? 6 आना चाहिए, 28098.56, 6 आना चाहिए। 100 तो नीचे लगेगा, 100 तो नीचे लगेगा ही, 100 तो नीचे लगेगा। क्या मैं यहाँ पे कितना ले लू? मार्च का बेहतर होता है, ये अपना होएगा नहीं।
यूनिट डिजिट 2 आ रही है, और गुणियंटे 153, नहीं गुणित सत्ते होता है, गुणित 17 नाम का 153 और गुणियंटे 17 133 और 153 ही तो होता है, नहीं 17 होता है, तो 6 को रखूं, 6×48, 6×48, 8 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। 24 को रख के देखता हूँ, 24 दूना 48, 24 72, 24 चौक 84, सॉरी 24 चौक 96, तो ये कितना हो जाएगा, या 24 रख के देख लेता हूँ, तो 124 रख के देखते हैं, 6×48 वो 8 या 24, 8 चौक 32, 2 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 19 रख के देखता हूँ, और 19 रख के देखता हूँ, ये भी नहीं हो रहा। अपने ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर के ये रख के देखता हूँ, 25088 इंटू 880 है ना, ठीक है, 880 है, 119 बटा 100 अपना रहेगा, तो क्या अपने पास 28098.56 आना चाहिए। तो 8 64, 8 9 72, ये भी नहीं हो रहा। हो रहा कौन सा है भाई, 6×48, अरे यार यही हो रहा है ना, 6×48, 6 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो 8 चौक 32, ये भी नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, ये हो रहा है क्या अपना, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो रहा है। अपन पहले क्या कर रहे थे, इसे अपन इसे कर रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अपना हो जाएगा 2508 इंटू 112 बटा 100 बराबर इक्वल में क्या आना चाहिए, 28089, 28089 89 है ना, 0.56 आना चाहिए, 0.56 आना चाहिए, 0.56 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट से 8 दूनी 16 होता है, 6 आ जाएगा, 2 तो अपना ये लगेगा, गुणा करके देखना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या इसी तरीके से है कि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारी 1440 है, इसमें कितना रेट जुड़े कि ये अपना हो जाएगा 8 आना चाहिए, ये क्या आना है 1728 आना चाहिए। तो रेट तुम क्या निकाल सकते हो, ऑप्शन रख के निकाल सकते हो कि नहीं, तो क्या आना चाहिए कि जीरो से देखो 100 है, 0 से 0 मैंने ये काट दिया, ठीक है। अब 1 पॉइंट लग के आएगा, 1 पॉइंट लग के आएगा, तो एक चीज बता दो, लास्ट में 0 आना चाहिए, पहले रख के देख लेते हैं अपन, 20 पॉइंट रखते हैं, 1440 इंटू 120/100 किया मैंने, ठीक है, बराबर 1728 किया, तो 2 0 से 2 0 अपना ये चला गया, बस सर 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 12 चौक 48 के अपना ऑप्शन नंबर 20 आ रहा है क्या, 12 चौक 48 के 8 कैरी 4 आ रहा है, तो 12 चौक 48 और 4 52 की 2 कैरी 5 आ रहा है, तो 12 और 5 17, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को, यहाँ पे भी 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ऐसे कर लोगे, और यहाँ पे भी 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, इधर 2 ईयर और तीसरी ईयर का 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसे भी आपको ऐसे ही करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्ष में 16,000 की राशि 7 ईयर में इतनी हो जाती है, तो ये क्या अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मुझे एक चीज बता दो, 16,000 की राशि, 16,000 की राशि कितने वर्ष में, 4 ईयर में, 4 ईयर में, 4 वर्ष में 16,000 की राशि 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, क्या अमाउंट इतना हो जाएगा कि रेट तुम्हारा कहीं ना कहीं 1 प्लस आर बाई 100, टाइम कितना डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे टाइम तुम्हारा 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, कि पावर 3 हो जाएगी, जिससे तुम्हारा रेट जुड़ के कितना आ जाएगा, वो अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,522 तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा, यानी 18,522 तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन रख के रख सकता हूँ, क्या ऑप्शन रख के रख सकता हूँ, ये ऑप्शन मत रखो आप, तो पहले यहाँ पे रेट याद करा रहा है, कुछ भी मत करो, 1/100 कर लो, 1/100, वो 1 प्लस आर बाई 100 क्यूब आ रहा है, ठीक है, 18,522, और नीचे क्या करूंगा 1600 आ जाए, 16,000 आ जाएगा, तो क्या मैं इसे हल करूं, तो इसे यदि काटू 2 से तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 2 12 बच रहा है 6 और 1,
ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8,000 ये तुम्हारा हो जाएगा। इक्वल तुम्हारा ये चल ही रहा है 1 + r/100 तुम्हारा आ ही रहा है। पावर 3 आ रही है, ठीक है, पावर 3 आ रही है। यदि मैं क्यूब करूँ इसे, इसका क्यूब इधर कर दूं तो क्या तुम्हारा ये 21 का हो जाएगा। मैं क्या बोला था तुम्हारे को याद रहना चाहिए, 21 का हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 का क्यूब हो जाएगा। जैसे 21 और 20 का क्यूब होता है दोस्तों, मुझे एक चीज और बता दो आप, इसे यहाँ तक छोड़ दो। इसे यहाँ तक जैसे आप छोड़ोगे तो आगे कैसे हल करोगे। जैसे इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी मैंने क्यूब किया, तो क्या ये अपना कट जाएगा, ये अपना चला जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 + r/100। 1 + r/100 21/20 हो रहा है, 21/20 हो रहा है। 20 से कितनी बार हुआ दोस्तों, 5 बार हुआ। 20 से 5 बार हुआ तो क्या 20 से 5 बार हो जाएगा, तो ये वर्गुण हो जाएगा, ये वर्गुण हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो इसे हल कर लेता हूँ, ये 100, अरे यार पहले इसे हल कर लेता हूँ, फिर आप वैसे कंफ्यूजन रहोगे, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। 5 बार हुआ तो ये क्या हो जाएगा 5 + r/5 रहेगा। 5 से इसे गुणा करूंगा मैं तो ये 5 और 10 हो जाएगा 105। पहले तो ये 100 रहेगा ना, 100 तो रहेगा ही, 105 इसका वर्ग गुणा करूंगा तो तुम्हारा ये आ जाएगा 105। सॉरी यार, कैसे कैसे कर देता हूँ। देखो ये तुम्हारा जैसे मैंने इसे हल किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100। एक बार पूरा एक करता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रेशियो आया। अब मैं इसको पूरा ही हल कर देता हूँ, 100 + r/100 ये हो जाएगा। आगे हल करूंगा तो ये हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बता दो कि 21/20 हो रहा है, ये कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। 5 से इसे गुणा करूंगा तो 100 + r बराबर 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जैसे मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या r बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, 5% आ जाएगा। r बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5% तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, बट बात ये है कि यहाँ पे देखो क्यूब कर रहे हो, यहाँ पे भी क्यूब कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो क्योंकि 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो और ऑप्शन रख के भी आप कर सकते हो, ऑप्शन रख के भी आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा ऑप्शन रख के नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ईयर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप ऑप्शन ही मत रखा करो। ऑप्शन रखने में क्या हो जाता है कि लंबा हो जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन, लंबा हो जाएगा। 1 ईयर का ही आता है तो आप ऑप्शन रख के इजिली कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, 2 ईयर में 4000 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए वो राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। मुझे एक चीज बता दो, ये क्वेश्चन तो मैं पिछली से पिछली क्लास में आपको बता के आया हूँ कि नहीं बता के आया हूँ कि 2 ईयर में ये कितने गुना हो रहा है, 2000 से 4000 हो रही है, तो क्या टू गुना हो रहा है, क्या 2 टाइम बार हो रहा है, कि ये 2 टाइम बार हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो मुझे एक चीज बता दो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, 8 का 8000 हो जाएगी, तो क्या यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 गुना हो रही है तो 8000 होगी, तो क्या 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना करने के लिए क्या कर रहे थे, गुना करते उधर क्या करते हैं अपन, पावर करते हैं। इसकी पावर कर दी है 2 की। अब इसको क्या करेंगे अपन, 2 से गुणा करेंगे तो तुम्हारा ईयर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 ईयर तुम्हारा, यानी 4 ईयर में तुम्हारा 4 टाइम गुना हो जाएगा, 4 टाइम गुना हो जाएगा। यानी कि 2000 से इसका 4000 8000 करूंगा तो कितना टाइम पर हो जाएगा, 4 टाइम बार कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 टाइम बार हो जाएगा, तो 4 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बता दिया, अब पता नहीं यहाँ क्यों आ गया। जब जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 5 वर्ष में, 4 वर्ष में ये और 5 वर्ष में ये है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है। आप ये मत सोचना कि मैं अभी 25 चल रहा है और 20 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये चीज मैं ये नहीं बता रहा कि मैं तुम्हारे को प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में, कि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। 7562 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास, 4 से 5 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। कौन क्या रेट मानोगे, 100 तो तुम्हारा रहेगा, 100 तो तुम्हारा रहेगा। अमाउंट तुम्हारा 8469.44 तुम्हारा आना चाहिए,
जैसे ये आएगा तुम्हारा, तो क्या यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि नहीं कि यहाँ पे कितना मानना है तुम्हारे को, कि यहाँ पे देखो 8 मानेंगे तो 16 आएगा, 6 नहीं आ रहा। 20 मानेंगे तो 0 से 0 अपने कट जाएगा, ठीक है, फिर भी 1 पॉइंट पे आ रहा है, ये नहीं आएगा। 5 मानेंगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या अपना ऑप्शन नंबर 112 बच रहा है, सॉरी 12% बच रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बचेगा तो 2 दूनी 4 होता है, 4 अपने पास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट तुम्हारे को लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि 100 है, क्यों लगाना, क्योंकि 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष और तीसरे वर्ष में, क्या 1 ईयर का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज में देखो 2 वर्ष से तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज से ये हो रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष तो ब्याज की दर क्या, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये मत कहना कि यार 17 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, यहाँ पे 17 का क्वेश्चन नहीं करा रहा दोस्त, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 9600, ठीक है, और इसको मैं कितना परसेंट रेट मानू कि ये 2 हो जाए, तो 00 तो तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा अमाउंट हो जाना चाहिए 10272, ठीक है, 10272 ये तुम्हारा अमाउंट हो जाना चाहिए। 100 तो तुम्हारा लगेगा, 1 ईयर का ही तो डिफरेंस आ रहा है 2 ईयर 3rd ईयर में, ठीक है, ये चीज हो गई। तो क्या मैं यहाँ पे कितना मान सकता हूँ कि 00 पे तो पॉइंट लग जाएगा, तो देखो 20 से 20 अपना ये चला गया, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितना कर लूं मैं कि ये 108 करता हूँ तो 6 48 होता है, ये भी नहीं होता, और 6 36 ये भी नहीं होगा, 56 30 ये भी नहीं होगा, और 6 7 42 ये हो जाएगा, 6 7 42 ये हो जाएगा। 107 रख के देखना, क्यों 7 से गुणा करूंगा 6 7 42 हो जाएगा, कैरी 4 आएगा, कैरी 4 आएगा। तो ये चीज तुमको करना है, ये चीज भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता के आया हूँ कि नहीं बता गया है, कैसे गुणा करते हैं। आप इसे ऐसे कर लो, इधर इधर पलट के करो, जिससे कि आपको गुणा करना इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं इसको गुणा करूंगा 6 से 6 7 42 तुम्हारा 2 हो रहा है, कैरी 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 6 को 0 से करोगे 9 को इससे 9 7 63, 9 7 63 आ रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 9 7 63 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 67, 67 की 7 तुम्हारे आ जाएगी, कैरी 6 आ रहा है, कैरी 6 आ रहा है। एक संख्या आगे चलती रहेगी, दूसरी संख्या उसका पीछे करती रहेगी। 6 और 6 कितना होता है दोस्तों 12 होता है, कैरी 1 आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है, 6 तुम काट दिया, कैरी 1 बच रहा है तुम्हारा, कैरी 1 बच रहा है। लास्ट की संख्या लास्ट से गुणा कर लो, लास्ट से लास्ट गुणा कर दिए, जो बच रहा है उसको जोड़ लो, 10 तुम्हारे हो जाएगा। क्या तुम्हारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, क्या अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, 6000 से 63 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर से सहज बढ़कर इतनी हो जाती है, उसी दर से आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्या दोस्त ये क्वेश्चन तुम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं। मुझे एक चीज बता दो कि ये तुम्हारा अमाउंट हो रहा है, ये तुम्हारा अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल पहले लिख देता हूँ, 60,000 है, 60,000 से 1 + R/100 हो रहा है। ये तो तुम्हारा कितना हुआ, टी ईयर के लिए हुआ, टी ईयर से कितना अमाउंट हो रहा है 63,654। ये जैसे तुम्हारा ये अमाउंट हो रहा है, मुझे एक चीज और बताओ आप कि यहाँ पे मैं ये टी ईयर है, प्लस में समझ लेना, टी ईयर है, तो क्या इसे आगे हल करूंगा 1 + R/100, डिफरेंस तो 1 ईयर का ही आ रहा है ना, हाँ 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो 63,654 आ रहा है, और इसके नीचे क्या लग जाएगा 60,000, 60,000 जैसे तुम्हारा ये लगेगा। तो मुझे एक चीज बता दो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो कटता है वो काट लो तुम, के स्क्वायर कर दो क्या यहाँ पे, फिर लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अपन कंटिन्यू वैसे ही करेंगे। पहले तुम इसे क्या कर लेता हूँ, काट लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इसे काट लेता हूँ, काट काट के देखो, या फिर स्क्वायर क्यूब करके देख लो, क्या इसका क्यूब तो नहीं होगा, स्क्वायर ही तो होगा, क्यूब तो नहीं होगा, स्क्वायर ही तो होगा। चलो काट लेते हैं इसे पहले तो ना, ठीक है, काट के देखते हैं। काटा मैंने इसे, तो ये कितना हुआ, ये 6 से काट लो, 6 की 6 नाम 54 हो जाएगा, 6 से 6 चिंग 36 6 ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 6 से मैंने जैसे काटा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,000 हो जाएगा, ये 60,000 है तो 10,000 हो जाएगा। एक और जिस में नहीं जा रहा, जीरो लग जाएगा, 6 चिंग 36 तुम्हारा हो जाएगा, तो 5 में नहीं जा रहा, जीरो लग जाएगा,
और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये टी वैसे वैसे चल ही रहा है, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। तो ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 103 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 का और ये 103 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, 1000 का और 103 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर होएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 और 103, 103 बाई 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये स्क्वायर हो जाएगा, ये टी तुम्हारे पास आ रहा है, टी तुम्हारे पास आ रहा है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1000 और 103 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास, 10,000 100 का स्क्वायर हो रहेगा तो 1609 किसका, 103 का स्क्वायर रहेगा। जैसे ही 103 का स्क्वायर होता है, मुझे एक चीज बता दो कि मैं इसे ऑफ कर लूं, यदि ये तो पूरा टी ईयर के लिए आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, ये पूरा टी ईयर के लिए आ रहा है। मैं यदि यहाँ पे इसका क्या कर रहा हूँ, इसका ये कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर किया मैंने इसका क्या किया दोस्तों, रूट किया, सॉरी रूट कर लो, रूट बोलते हैं इसे। जैसे इसका रूट करूंगा मैं, यदि यहाँ पे इसका हाफ कर लूं, क्योंकि आगे आगे मुझे क्या करना है, 60,000 का वापस उसी आधी अवधि के लिए कर रहा है, तो इसका आधी अवधि करूंगा मैं, तो ये टू ये आ रहा है। यदि मैं इसको हाफ 1/2 से गुणा कर दूं और इसे 1/2 से गुणा करूंगा तो टी अपन 2 आ जाएगा, और इसे 1/2 से गुणा करूंगा तो क्या तुम्हारा 1 आ जाएगा, क्या एक तुम्हारा आ जाएगा, एक का कोई सेंस रहता नहीं है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 बराबर, वो सॉरी पावर तो तुम्हारा 1t/2 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 103/100 आ जाएगा, 103/100 आ जाएगा। अब कह रहा है उसी दर पर, ये क्या क्या कह रहा है, उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाए तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो क्या 60,000 को मैं इसी दर पर निवेश करूंगा तो क्या वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, आधी करके उसको कितना, आधी अवधि के लिए। तो आधी अवधि के लिए करूंगा 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 1/2 के लिए निवेश करूंगा, तो 1/2 का रेशियो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 60,000 तुम्हारे पास ये है 1/2, 1 प्लस आर बाई 100 1/2 का कितना पावर की ये रेशियो आ रहा है, 103/100 तुम्हारे पास ये आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने ये चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपने चला जाएगा, तो ये 6 से इसे गुणा करूंगा, डबल जीरो तुम्हारा एज इट इज लगेगा, और 6 से करूंगा 36 18 की 8, कैरी 1 आ रहा है, 1 ऐसे कैसे लग जाए, 36 18 ही हो जाएगा। क्या तुम्हारे यह हो जाएगा क्या ऑप्शन, सॉरी 36 18 ये 1 आया और 6 ही हो जाएगा, 6018 यानी कि 61,800 हो जाएगा, 61,800 तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज के वो चक्रवर्ती वृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद इतनी और 6 वर्ष के बाद, क्या टाइम तुम्हारे यहाँ पे डबल हो रहा है, टाइम डबल हो रहा है। मैं आपको क्या बोला था, यहाँ पे 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का 4 ईयर का अमाउंट, ये एग्जाम्पल में आपको बताया कि नहीं बताया, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था। तो ये हो जाता है। उसके बाद पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, उत्तर पूर्व के पूर्णांक के सबसे निकटतम होना चाहिए। चलो ये तो छोड़ो, देखो यहाँ पे जैसे टाइम तुम्हारा डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है, टाइम दुगना हो रहा है, तो मैं आपको ये बता के आया हूँ, ये अमाउंट है तुम्हारा, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है, और ये भी तुम्हारा अमाउंट, ठीक है, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। टाइम तुम्हारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 ईयर आ रहा है, यहाँ पे 6 ईयर आ रहा है। क्या मैं आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको बताएगा A1 इंटू A1 बाई A2, ये मैं आपको बता के आया हूँ, बता के आया कि नहीं। जब दोस्तों आप यहाँ का प्रिंसिपल निकाल लोगे, क्या रेट आप निकाल के फिर उसका देखो प्रिंसिपल जैसे निकालोगे 35,680, फिर आगे आ रहा है 53,000, सॉरी A2 ये ना, A1 ही रखूंगा ना यहाँ पे भी, यहाँ पे 35,680 आ रहा है तुम्हारा, बाई कितना आ रहा है 53,520, 53,520 तुम्हारा ये आ रहा है। जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल तुम्हारा ये आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल ये आया दोस्तों। मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे 3 ईयर में कितना बढ़ रहा है, 3 ईयर में कितना बढ़ रहा है वो बढ़ा दो, प्रिंसिपल तुम निकाल लोगे, देखो प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट जैसे आता है 3 ईयर का प्रिंसिपल में इंटरेस्ट, जो भी प्रिंसिपल आ रहा है तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट लगा दो, यानी CI लगा दो, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, जो रेट आती है तुम्हारी, जो रेट आती है उसको ये चीज मान के चलना कि 3 ईयर की रेट आएगी, यानी 33.1% आ रही है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये 10% रेट पे था, 10% रेट पे था,
कि ये चीज मैं आपको बताया कि नहीं बताया, पिछली क्लास में खूब बता के आया हूँ, तो इसे आप खुद हल करना और मुझे आप आंसर बताना, ठीक है दोस्त। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हुई। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है अपनी 7 नंबर टाइप। 7 नंबर टाइप में कुछ नहीं ध्यान रखना आपके, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपके लिए। देखो 2 इंटरेस्ट दे देगा यहाँ पे 2 इंटरेस्ट दे देगा। यहाँ पे क्या कर रहा था, 2 अमाउंट दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 इंटरेस्ट दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स है, कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स है। यदि इसे मैं इसकी डेविएशन करूं तो मुझे लगता है कि एक पेज भर दूंगा, फिर ला जाके अपना जो फॉर्मेट आएगा वो ये आ जाएगा, फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ वो चीज निकलेगा। बट आपको ये चीज, आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आपको ओनली एग्जाम में क्वेश्चन करना है, बाकी आपके लिए आपको मैथ का ज्ञाता नहीं बनना, ठीक है। मैथ का ज्ञाता नहीं बनना, वो ज्ञाता तो हम खुद ही बन जाते हैं, उसके लिए आप उसको टेंशन आपके लिए आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँ यदि 2 वर्ष का और 3 इयर्स का, 2 वर्ष का तो 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा 156 और 254, 156 254 यहाँ पे 2 ईयर का सेकेंड ईयर, और ये हुआ थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 254 आ रहा है। जितना आप इसे काट सकते हो उतना काट लो, क्योंकि आपको स्क्वायर और क्यूब करने में इजी हो जाएगा। जब भी तुम्हारे पास 2 ईयर और 3 ईयर आए तो आपको क्या करना है, रूट करना है। आपको क्या करना है दोस्त, रूट करना है। 2 ईयर और 3 ईयर आए, सेकेंड ईयर या वह थर्ड ईयर आए तो आपको क्या करना है, रूट करना है। और जब थर्ड ईयर या हुआ थर्ड ईयर वह फोर्थ ईयर तुम्हारे पास आए तो तुमको क्या करना है, क्यूब करना है। तुमको क्या करना है दोस्त, क्यूब करना है, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं। और जब भी तुम्हारे पास डबल हो जाए, जैसे 2 से 2 ईयर वह फोर्थ ईयर, उधर मैं बता रहा था आपको 2 ईयर 4th ईयर, यहाँ पे 2 ईयर 4th ईयर होता है तो फर्स्ट ईयर वो फर्स्ट सीआई और फर्स्ट सीआई, देन सेकंड सीआई, सेकंड सीआई एंड ये मान लो 2 मत लगाओ, आप ये मानो सेकंड सीआई में से -2 SCI1 माइनस करना, -2 CI1 माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि अमाउंट फर्स्ट इंटू फर्स्ट अमाउंट बाई A2 ये करना, सेकेंड अमाउंट, और यहाँ पे तुम्हारे को प्रिंसिपल निकालना, तो ये चीज करना। अभी क्वेश्चन करेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या बताना चाह रहा था मैं, तो ये तुम्हारा 254 हो रहा है, ये कितना हुआ 156, और एक उतना हुआ 254। जितना कटता है उतना काट लो। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये काटने के लिए, क्योंकि तुम्हारा क्या रेशियो फॉर्मेट वो क्यूब स्क्वायर इजी हो जाएगा। 2 से मैंने इसे काटा 7 और 8, और 2 से काटा मैंने इसे 1 2 7, 1 2 7। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तुम, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या तुम्हारा 22 और 27 कितना हो रहा है, 22 और 27 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब तुम्हारे को क्या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात हो रही है, इसका क्या करना है, रूट करना है। इसका जैसे रूट करोगे 49 का रूट करोगे तुम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। जैसे इसका रूट करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब तुमको ये तो तुम्हारा 7% आ गया, ठीक है। 7% मान लिया करो, परसेंट लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 आया तुम्हारे पास, 7 आया, जैसे 7 आया इसके पास, तो तुम्हारे क्या करना है, इससे जस्ट एक कम करना, इससे जस्ट एक कम करना, 1/6 कर लो। 1/6 करके इंटू 100 करना है तुम्हारे को, तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। 2 6 वर हुआ 40 हुआ, 6 48, 6 36.2/3 ये आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे कर लो 2/3% तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। 16 से 2/6% तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज में बताई जो आपके समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें और भी इजी हो जाए, वो समझ में आ जाएगा तुम्हारा। जैसे ही इसका डिफरेंस देखना है तुम्हारे को, फर्स्ट ईयर सीआई और सेकंड सीआई, ठीक है। 2 वर्ष और 3 ईयर्स, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए आ रहा है, तो क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो जैसे इसे काटता हूं तो कटता नहीं है,
कटता नहीं है तो इसका क्या कर लेता हूँ मैं डिफरेंस, 90 ये बच रहा है अपने पास, 31 ये आ रहा है, 961 आ रहा है, 961 आ रहा है तो इसका क्यूब करूंगा, क्या 961 आ रहा है, 961 कहाँ आ रहा है, 90 और 31, 21 आ रहा है ना, जो 31 जोड़ूंगा 921 आ रहा है, सही है क्या? अरे यार 921 कैसे कर रहा हूं मैं, 121 आ रहा है क्या भाई, 90 इधर बच रहा है 300 में और 31 आ रहा है, 10 इसको दे दूंगा तो 121 हो जाएगा। 121 का क्या करूंगा, रूट करूंगा, 121 का रूट करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जस्ट इसको 1 कम करूंगा तो 110 इंटू 100 करूंगा, क्या तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष। अभी देखो 3 ईयर और 4 ईयर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये और ये हो रहा है, कट रहा है तो काट दो, वरना नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। दो नहीं करता तो भी आप इसका क्या देख लिया करो, डिफरेंस देख लिया करो, फिर आपको क्यूब स्क्वायर करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो ये कितना हो रहा है, 14 हो रहा है तो 86 ये बच रहे हैं, 800 हो जाएगा। 86 में 39 जोड़ूंगा, 86 में 39 जोड़ूंगा तो मुझे एक बताओ, 6 ये इधर हटा दो तो 20 ये दे दिया, 110 ये हो जाएगा तुम्हारा, और 6 वो जोड़ेंगे, 9 ये जोड़ेंगे, 15 ये हो जाएगा, है ना, 15 ये हो जाएगा भाई। 86 इधर बच रहा है, 86 और 39 ये जोड़ना पड़ेगा, जिसमें 6 महीने वहां से हटा दे, 6 और जोड़ना अपन को, 9 ही और जोड़ना, 30 और जोड़ दिया, 80 में 30 जोड़ा तो 110 हो रहा है, 110 हो रहा है तो 110 में मैं क्या 15 और जोड़ दूंगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे को, क्यूब करना है, क्यूब करना है 125 का, 125 का क्यूब करूंगा तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। जैसे 5 आता है, 5 में से एक कम करना, 4 बाई, ये तो करने का तुम्हारा एक ही फॉर्मेट है, 4 बाई ये करना है, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, 25% तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 25% तुम्हारा आंसर है। अब ये चीज मत जाना कि यहाँ पे एक कम क्यों कर रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको, इसकी डेविएशन आपको मैं समझाऊं ना, तो कम से कम मुझे एक दो स्लाइड पे जाना पड़ जाएगा और फिर लास्ट में परिणाम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे कर लेना, दोनों दो इंटरेस्ट दे तुम्हारे को कंपाउंड, और 3 ईयर और 4 ईयर का आए, 2 ईयर और 3 ईयर का आए तो आपको क्या करना, रूट करना, 3 ईयर 4 ईयर का आए तो क्यूब करना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही है, तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा है, तो क्या ये तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे इसका डिफरेंस देखोगे, मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या हटा दिया करो, इधर हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 बढ़ रहा है तो 36 इधर, 3 इधर कम करूंगा, 3 इधर कम करूंगा तो 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 43, तो 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अभी देखो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात हो रहा है तो क्या इसका क्यूब करूंगा, क्यूब करूंगा मैं इसका, 3 4 3 का क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। 7 से एक कम करना, तुम्हारे को 6/100 करना है, 6/100 करोगे, इसका भी अपन करके आए थे 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, सॉरी 16 से 2/3% करे थे कि नहीं। इसको हल करेंगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा 16.66% हो जाएगा, ठीक है, 16.6666, ये यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित धनराशि 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है और 12 वर्ष का ये हो जाता है, तो मूलधन बताइए। कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, हम पर मूलधन प्रिंसिपल निकालने के लिए बात कर रहा है कि टाइम दुगुना हो रहा है, टाइम दुगुना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, टाइम दुगुना हो रहा है, तो मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे प्रिंसिपल तुम निकालोगे, टाइम कितना हो रहा है दोस्त, दुगुना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, और प्रिंसिपल तो ये हो रहा है तुम्हारा फर्स्ट ये हो रहा है, यानी कि फर्स्ट सीआई ये हो रहा है तुम्हारा 4000, फर्स्ट ईयर तुम्हारा 4, वो फर्स्ट सीआई 4000, सेकंड भी वो इसमें भी 4000 ही मानो, दूसरा भी। भाई क्या करना तुम्हारे को, प्रिंसिपल निकालना है, तो सेकंड एसआई, सेकंड सीआई निकालूंगा, सॉरी 9600, 9600 जैसे आए तुम्हारा -2, ये 8000 माइनस करूंगा। क्यों कर रहा हूँ ये चीज मैं आपको बता के आया हूँ कि सीआई फर्स्ट, सीआई फर्स्ट इंटू सीआई फर्स्ट बाई सीआई सेकंड इंटू 2 माइनस, सॉरी -2 सीआई फर्स्ट, -2 सीआई फर्स्ट, ये करके देखना है तुम्हारे को।
और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कि यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1600 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 1600 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 जीरो अपना तुम्हारे पास ये ऐसे कैसे आ रहा है। दो ही जीरो कटेगा, 2 जीरो यहाँ पे मैंने काट दिया, 16 से 16 कट जाएगा। क्या तुम्हारा 10,000 आ जाएगा, 10,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 से 8 ईयर हो रहा है, 4 से 8 ईयर हो रहा है, और अमाउंट तुम्हारे वो ये आ रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज ये आ रहा है। तो ये 3600 इंटू 3600 बाई 4, वो 8400 ये हो रहा है। 2 इंटू वो माइनस रहेगा, 36 दोनों 72 होता है, 00 तो है ही, 36 दोनों 72 हो रहा है, 00 तो है ही। ये तुमको करके देखना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी। तो 8 और 4 12, क्या 1200 आ रहा है क्या, 1200, और ऊपर कितना आ रहा है, 36 दोनों 72, नो नो नो, 0 0 0 0, 6 36, 6, अरे यार ऐसे मत करो, इधर काट ही लो ना, इसे ऐसे काट ही लो। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सभी संख्या में गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, इधर काट लेते हैं ना इसको। 3600 इंटू 3600 भाई 1200 तुम्हारी यार है, 2 जीरो से 2 जीरो अपना चला गया, 6 से 3 भरो, 36 6 दूनी 12, वो 12 दूनी 24, 12 36, ये हुआ। और ये 0 0 36 18 कैरी हुआ, 3 3 9 और 1 10, ये आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा क्लियर है। तो दोस्तों ये हुआ तुम्हारी, ये लास्ट है तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर अपन इसमें टाइप नंबर 11 और 7 दोनों कंप्लीट कर लिए दोस्तों। एक की क्लास और होगी, लास्ट फाइनल क्लास है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। अपनी एक है इंस्टॉलमेंट वाली, इंस्टॉलमेंट पे काम करेंगे दोस्तों। इसमें सीआई का इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। बताना चाहता तो मैं इसमें बता सकता था, बट बात ये है कि क्लास लंबी हो जाएगी, आपको भी आपके ऊपर भी ज्यादा लोड आएगा, तो उसे छोड़ो। अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो अपन देखते हैं मंडे के दिन। कल का तो अपना हॉलीडे रहेगा, संडे है, और मंडे के दिन अपन देखते हैं इसका क्या करेंगे। ठीक है, कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट में बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।